बहुत कोशिश कर रहे हैं ना कुछ लोगों के बारे में जानने की। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है, ऐसा एहसास आपको होता है। कुछ हिडन एजेंडाज़ हैं उन लोगों के, आपके खिलाफ हो सकते हैं, कोई साजिश हो सकती है, ऐसा आपको फ़ील होता है, तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आप जानना चाहते हैं जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके मन में इस समय आपके प्रति क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वो? चाहे आप परिवार के साथ जुड़े हैं, पारिवारिक कोई ऐसा दूर का कोई मेंबर है या दूर का कोई इंसान जो है, आपके साथ एक फैमिली एक पारिवारिक जन जो होता है, फैमिली मेंबर जो है, इस तरह से बिहेव करता है, बट कहीं न कहीं आपको डाउट होता है, शक होता है। कभी-कभी ऐसे लोग जो हैं आपके जीवन में आकर कुछ इस तरह की उथल-पुथल मचा देते हैं, आपकी नाक के नीचे से कुछ ऐसी चीज़ें जो है उड़ा कर ले जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर डालते हैं कि आपको पता तक नहीं चलता। लेकिन कहीं न कहीं अ, मन के किसी कोने में आभास ज़रूर होता है, पता ज़रूर चलता है। चलिए आज वही हम जानने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स से और देखते हैं कि भगवान किस तरह से मदद करते हैं। अगर किसी के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम जुड़ी हुई है और कोई भी इंसान जो है किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कुछ इस तरह की भावनाओं को पहचान चुका है और जानना चाहता है, तो आज फिर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके उन सवालों का जो है इस रीडिंग में आपको आंसर मिल जाए। नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय डिवाइन वर्ड। आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि आपके खिलाफ कौन जो साजिश कर रहा है, किसका क्या हिडन एजेंडा है। ओके, इसी बेस्ड पर आज की रीडिंग होगी। और कौन है ये महापुरुष, महिला है या पुरुष है, जानने की कोशिश करते हैं। ओके, आज डिवाइन के मैसेज जो है मैं आप सभी के सामने जो है गाइडेंस के तौर पर लूँगी। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इसको देखेंगे डेफिनेटली आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी और आप तभी उस रीडिंग तक पहुँचेंगे जब ईश्वर चाहेंगे, जब उनकी मर्ज़ी होगी, आप तभी उस अपलोड तक पहुँच पाएँगे और वहाँ रुक जाएँगे, उसको देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या है आपके लिए। कोई भी किसी के साथ यूं ही नहीं जुड़ जाता, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईश्वर का कोई ऐसा संदेश जो आपको मिलना होता है, इसीलिए आप जुड़ते हैं। ओके, सो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह की कोई भी आपके साथ स्थिति चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। चलिए, हम्म कोई लंबा सफ़र तय किया है, कनेक्शन या जो भी इंसान है, ऐसा नहीं है कि आजकल की बात है भी, आजकल का कनेक्शन है। कोई रिश्ता है, कोई नाता है या जान पहचान है, कोई भी हो सकता है, लेकिन तार थोड़े लंबे और गहरे हैं। ओके, रिजेक्शन यहाँ पर रिजेक्शन का भी निकल कर आया है। या तो आपने किसी को कभी किसी सिचुएशन में किसी बात के लिए रिजेक्ट किया है या रिजेक्शन आपको मिली है। मुझे यहाँ पर रिजेक्शन जो है वो किसी ऐसी फीमेल के थ्रू वैसा वर्सा जा सकता है, या आपको मिल सकती है, या आपने किसी को रिजेक्ट किया है। बहुत खामोशी है,
जिस किसी का भी हिडन एजेंडा है आपके खिलाफ, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में अ, कुछ आपको पता नहीं चलने दे रहा, बट कुछ ना कुछ उसके मन में चल रहा है और आपके खिलाफ साजिश वगैरह जो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर हिडन एजेंडा जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो मोटिव क्या है? ओके, अगर आपके साथ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, परिवार में चल रही हैं, काम की जगह पर चल रही है, या आपके दिमाग में इस समय कोई इल्यूज़न क्रिएट होती है, बार बार डाउट जाता है किसी को भी लेकर, तो समझ जाइए यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं। ब्रोकन, ओ माय गॉड, या तो रिश्ता टूट चुका है, दिल टूटा है, रिश्ते टूटे हैं, तो दिल तो भई बात-बात पे टूट जाता है, क्या कर सकते हैं। दिल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए। जितना स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आजकल चाँद तारे लाकर ज़मीन पर, क्या कहते हैं वो, बहुत फ़ेमस डायलॉग है, कोई चाँद तारे नहीं लाता। आजकल 2 वक़्त की रोटी कमाकर कोई खिला दे, वही बहुत है। सो चाँद तारों वाला जो समय है वो चला गया है, ठीक है? और ऑफ़ कोर्स यहाँ पर ब्रोकन है, ठीक है? बॉटम ऑफ़ द डेक जो है, कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो हाथ हाथ छूट गया, हाथ से छूट गया, या हाथ यू नो रिश्ता टूट गया, ठीक है? ट्रैप है भई यहाँ पर, कुछ चीज़ें आपके लिए जाल की तरह बिछी हुई हैं। अभी ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताती है, ऑलवेज़ आपको गाइड करती है। पास्ट लाइफ का कुछ रह चुका है यहाँ पर, ओके? फ्रोज़न, कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। हिडन एजेंडा भी जानेंगे, ओके? लेकिन ये चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, रिजेक्शन, ओके? एक लॉन्ग जर्नी को बता रहा है। ये चीज़ें हैं, राइट? तो यहाँ पर जो भी इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, क्या वो आपके साथ क्या करना चाहता है? पहली बात तो जान लीजिए, इसके साथ कनेक्शन आपका सही नहीं है। अच्छे रिश्ते बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है? कोई भी हो सकता है, मैंने जैसे बताया, पारिवारिक हो सकता है, आपके काम की जगह पर हो सकता है, या फिर आपके आस-पड़ोस, व्हाटएवर, जो भी, जहाँ पर भी आपकी किसी भी लाइफ़ ऑफ एरिया में कहीं पर भी कनेक्टेड हो सकता है ये, ओके? सो कनेक्शन अच्छा नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पास्ट लाइफ़ का कोई ऐसा इनके साथ कार्मिक कुछ आपका रिश्ता बना हुआ है, ठीक है? कार्मिक लेसन लेने के लिए, यू you नो know, आपको भी लेसन्स लेने होते हैं। लाइफ में ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो है सामने वाली पार्टी को ही सीखनी है। कभी आपकी लाइफ में अगर कार्मिक लोग आते हैं, तो कभी-कभी यूनिवर्स जो है चाहते हैं कि आप पुरानी चीज़ों से कुछ लर्न करें, सीखें, और जो पास्ट में गलतियाँ की हैं वो आगे नहीं करें, ओके? रिपीटेड पैटर्न, किसकी लाइफ में बार बार रिपीटेड पैटर्न होता है? आप किसको मनाने की कोशिश करते हैं, किन रिश्तों को सही करने की कोशिश करते हैं, बार बार वो बिगड़ते हैं, छोड़ दीजिए। कोई एक बार, दो बार, कितनी बार देखोगे? अगर ये पैटर्न रिपीटेड है, ऐसे बार बार वही चीज़ें हो रही हैं, कोई पर्सन जानबूझकर वो चीज़ें कर रहा है, तो ये आपके लिए कार्मिक रिश्ता है। ये रिलेशन आपके लिए कार्मिक है, ओके? सो इस पर आप अगर ज़्यादा फोकस अपना लगाते हैं, तो अपना समय ख़राब करेंगे। मैं साथ के साथ आपको गाइडेंस भी दे रही हूँ, बट आपको कितना मानना है, कितना नहीं, ये टोटली डिपेंड ऑन यू। और
सेकेंडली याद रखें कि ये जर्नल रीडिंग होती है, कलेक्टिव, किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा करना आपके लिए सही नहीं है, तो इसको बेशक आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है? लेकिन मेरा अकॉर्डिंग टू रीडिंग समझाने का फ़र्ज़ है, सो दैट ज़रूरी नहीं आप इसी तरह से इसको लें, ओके? हार्ट ब्रेक है यहाँ पर, और टेलीपैथिकली आप लोग जुड़े भी हुए हैं। अब समझिए, कुछ लोगों का हिडन जो है, यहाँ पर कोई पर्सन की वाइब्स आप पिक कर रहे हो। कुछ लोगों का रिलेशन से कनेक्टेड है और कुछ लोगों का कुछ और है, ट्रैप है। ये 2 तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है? कन्फ्यूज़्ड बिल्कुल मत होइएगा, यहाँ पर 2 तरह की एनर्जी है। एक वो जो आपके साथ किसी का रिश्ता रहा है, कनेक्टेड रहे हो, काफ़ी लंबे समय से उनके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, डेफ़िनिटली अभी ब्रोकन है, यानी टूट चुका है। हाथ छूट गया, छोड़ दिया गया, आपने छोड़ा, सामने वाले ने छोड़ा, वो अलग बात है। साइलेंट ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, डेफ़िनिटली यहाँ पर दोनों के बीच में एक फ्रोज़न एनर्जी बनी हुई है, यानी जैसे फ्रीज़ हो जाता है ना, ठंडे आइस की तरह। ये जो भी मेल फीमेल जो भी एनर्जी है, आप जो भी देख रहे हैं, जो भी आपका पर्सन है, एक तो ये स्टोन वॉल की तरह, पत्थर की तरह जम चुके हैं। नो वर्ड्स, कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं या चाहती हैं। पिन ड्रॉप साइलेंट बनी हुई है आप लोगों के बीच में। अभी क्लैरिफाई करेंगे कि ऐसा अगर ये महिला कोई है, फीमेल है, आपके रिलेशन में है, तो ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं ये आपके कोई पार्टनर हो सकता है आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी कोई ऐसी ओल्ड फ्रेंड हो सकती है, आप कज़न्स हो सकते हो, आप फ्रेंड्स हो सकती हैं, ओके? किसी की जैसे मैंने बताया बहन हो सकती है, चाची, ताई, बुआ, नानी, जो भी क्लोज़ वन नानी तो बहुत ओल्ड वन हो जाएगा। लेकिन नानी, दादियाँ जो होती हैं, वो गुस्सा नहीं करती हैं अपने बच्चों के साथ। अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन भी हो, तो वो बहुत प्यार करती हैं। वो इन चीज़ों को कभी भी यहाँ तक नहीं जाती हैं, ठीक है? अभी नाराज़गी माँ तक जा सकती है, तो मदर हैं, तो वो कर सकती हैं। लेकिन किसी लिमिट, कुछ इतना बहुत ज़्यादा हो चुका हो बीच में, ठीक है? अब रिजेक्शन मिला है, तो समझिए रिजेक्शन ऑफ़ कोर्स कहाँ पर मिलता है? जहाँ पर रिश्ता होता है, जहाँ पर पार्टनर्स होते हैं, तो किसी रिलेशन में भी किसी को रिजेक्शन मिला है, हार्ट ब्रेक है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, ठीक है? और यहाँ पर इल्यूज़न बहुत ग्रेट है। सेकंड जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है, वो है एक पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय भी आपको ट्रिगर दे रहे हैं। कुछ रिश्तेदारी में होता है, कुछ ऐसे लोग जो हैं आपके जीवन में आ जाते हैं और आपको स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता कि उनकी एनर्जी क्या है। बहुत क्लोज़ हो जाते हैं। थोड़े ही समय में आप उनको अपना मान लेते हैं और सब कुछ उनके सामने ओपन बुक की तरह खुल जाते हैं, राइट? कि जी पढ़ लो, जो है ये हैं हम। और जिस तरह से यूज़ करना है कर लो। माइंड मत कीजिए, आजकल यही हो रहा है। तो ओपन बुक कभी नहीं बनना है, ठीक है? आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपका नज़रिया बहुत अच्छा है, लेकिन सामने वाले का नहीं है। आप दिल से प्यार करते हैं, कोई दिमाग से चलता है। लेकिन बहुत बहुत हद तक, मतलब कहूँगी अब 85% तो आप भी समझदार हो गए हैं। 80 से 90% तक तो आप भी समझ चुके हैं कि दुनिया के साथ कैसे चलना है। अब होशियारी तो आप भी थोड़ा-सा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है और ये अच्छी बात है। क्यों इस्तेमाल होना किसी के हाथों से? अब आप चाँद-तारों की दुनिया में नहीं रहते, अब आप धरती पर आ गए हैं। अब आप आसमान में नहीं उड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपको कोई कितना भी पंप दे दे, अब जो सामने है, जो नज़र आ रहा है, आप उस पे बिलीव करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और सेकंड सिनेरियो
जो आपको कोई लेसन देने के लिए आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं और आपको उस समय परेशानी होती है और समझ नहीं पाते हैं कि बार-बार इस तरह से क्यों हो रहा है। देखो, या तो कुछ रह गया है आपका, कोई कर्मा ऐसा रह गया जिसको बैलेंस करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं शायद आप अपनी तरफ से ख़त्म कर चुके हो, लेकिन कहीं न कहीं आपको इंट्यूशन आपकी गाइड करती है कि कुछ ना कुछ ये आपको हार्म पहुँचा सकते हैं, फैमिली को हार्म पहुँचा सकते हैं। एक ट्रैप की एनर्जी है, एक जाल बिछा हुआ है, तो ये 2 तरह की एनर्जी है, इनको मैं तो थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ, ठीक है? ताकि जब भी मैं आपको समझाऊँ, तो मेरे लिए भी ईज़ी हो जाए और आपके लिए भी ईज़ी हो जाए, ठीक है? रिजेक्शन, साइलेंस एंड ब्रोकन हार्ट और डीप कनेक्शन रहा है जो रिलेशनशिप में है। ओके, तो लॉन्ग जर्नी आपने इनके साथ देखी है। अब 4 5 साल, 6 7 8 10 साल का रिलेशन, या आप इनको जानते हैं, कोई नेबर हो सकता है, बहुत ट्रस्टेबल कोई पर्सन ऐसा हो सकता है फैमिली में और रिलेशन में, कोई भी रिलेटिव्स में। सो क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पर इनका हिडन एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले हम जो है रिजेक्शन वाले पार्ट को देखते हैं, जिनके साथ भी इस समय नो कांटेक्ट आपका चल रहा है, कहीं पर भी हो सकता है, किसी के साथ भी, बट आपको डाउट होता है कि उनकी एनर्जी आपके लिए इस समय अच्छी नहीं है, ठीक है? ऑफ कोर्स दोस्त हो सकते हैं, कोई याराना आपका, मतलब बहुत दोस्तानी, दोस्तानी क्या बोल रही हूँ भैया, बहुत गहरे दोस्त हो सकते हैं, ठीक है? और किसी का मोर देन फ्रेंडशिप हो सकता है, बहुत डीप कनेक्शन रहा है। अगर फ्रेंड्स हैं, भाई भाई जैसे, तो वो भी ब्रेक हुआ है। अब किसको लेकर हुआ है, किसी बात को, किसी फीमेल को लेकर हो सकता है भाई। ऑफ कोर्स आज की रीडिंग में ऐसा भी है, किसी महिला को लेकर, या तो कोई, दो लोग हैं जो एक ही को पसंद करते हैं और एक नहीं चाहता था उसके साथ उसका कनेक्शन बिल्डअप हो, सो दैट जब पता चला कि वहाँ पर मेरा मेरी दाल नहीं गलेगी और चीज़ें जो है दूसरी तरफ जाती हुई जिसको नज़र आई, जो आपका सगा-संबंधी जो आपका रहा है, तो उसने भड़काने का काम किया है। 2 लोगों को अलग करने का काम किया है। अब भई यारी-दोस्ती जो है वो इस तरह की होती है, ख़ासकर जब मेल पर्सनैलिटीज़ होते हैं, जो लोग मैन ईगो, तो वहाँ पर बहुत सारी कस्में और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। तुम एक महिला के लिए या एक औरत के लिए या एक लड़की के लिए तुम आज दोस्ती ख़त्म कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। सो इतने पुराने समय का हमारा जो रिश्ता है, सो एंड सो बहुत सारी बातें जो हैं इस तरह की लड़कों के बीच में होती हैं, एंड डेफ़िनिटली यहाँ पर किसी इनोसेंट का हार्ट ब्रेक हुआ है। कोई बहुत लॉयल रही है यहाँ पर महिला, कोई फीमेल, ओके, और किसी की लॉयल्टी को ब्रेक किया गया है और किसी का हार्ट यहाँ पर ब्रेक है। फ्रोज़न यानी कि फ्रीज़ की तरह जम जाना, आइसोलेशन में चले जाना। अब वो कोई भी बात नहीं करती है, लेकिन अ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आपको उसका कर्मा मिल रहा है। अगर तो यहाँ पर कोई इस तरह की एनर्जी के साथ रेज़ोनेट कर रहा है, सो वो ही इम्पोज़ कीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो 2 फ्रेंड रहे हो और आपके बीच में किसी फीमेल की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है, सो दैट अब कनेक्शन आपका उस फ्रेंड से भी नहीं है या उस पर्सन से भी नहीं है।
भाई किसी के जीजा साला, मतलब कुछ भी ऐसा कनेक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं फ्रेंड सर्कल ही हो। मतलब किसी के कहने पर किसी का हार्ट ब्रेक किया, रिश्तों को तोड़ा और बहुत डीप कनेक्शन को ब्रेक किया है। तो कहीं न कहीं ये कर्मा आपको हिट कर रहा है आज की डेट में भी। कोई पर्सन ऐसा, आप में से कोई ऐसा है, अगर कोई मेल पर्सन है, बेशक आप रीडिंग देख रहे हो, बेशक आप मेरे सब्सक्राइबर हो, बेशक आप व्यूवर्स हो, क्रॉस वॉचर भी हो सकता है भाई यहाँ पर कोई। तो कोई ऐसा गुनाह आपसे जाने अनजाने में हो चुका है किसी के कहने पर। ओके, ओके। अब भाई जिसका हिडन एजेंडा क्या था वो भी देखेंगे। अगर आपके साथ कुछ इस तरह की ट्रेजेडी हो चुकी है और किसी की बातों में आकर अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ चुका है। ओके, सो दैट उस पर्सन का हिडन जो एजेंडा क्या था, ठीक है, वो जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो रिजेक्शन, जो साइलेंट, जो ब्रोकन और लॉन्ग जर्नी का जो मैसेजेस निकल कर आए, एनर्जी निकल कर आई है, ये फीमेल का आपके साथ कोई भी हिडन एजेंडा नहीं है। ये इस समय खामोश है। सिर्फ आपके बीच में बातें नहीं हो रही हैं, आपसे बेहद नाराज़ है। यहाँ पर हिडन एजेंडा उस पर्सन का जानना है, उसकी हिडन इंटेंशन उस पर्सन की जाननी है जिसने आपको कभी मना किया था या भड़काया गया या आपको इसके खिलाफ जो है एक एक्शन लेने के लिए बोला गया। सो क्या रीज़न है इस पर्सन का, क्या रहा है। अब तो जो चीज़ें हो गई हैं, अगर कुछ लोगों के साथ इस समय ये चीज़ें चल रही हैं तो सोच समझ कर किसी की एडवाइस लिया करो भाई। कभी 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 नहीं, अक्सर देखा गया है आजकल जो है एडवाइस देने वाला जो इंसान होता है, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं कर रही हूँ, उनको आपकी लाइफ से क्या ही है मतलब, क्यों ख़राब कोई करेगा। ये ख़राब वही करते हैं जो अपने बहुत क्लोज़ होते हैं, जो आपके अपना कहते हैं कि भाई हम अपने हैं। तो वही लोग जो हैं आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं आपकी खुशियों के, ठीक है। तो क्या रीज़न रहा जो ये पर्सन ने इस तरह की हरकत की। ओके, ये जो भी इंसान है, देखिए यहाँ पर ये पर्सन जो है आपको बहुत, अगर आप कोई मेल पर्सन है और जिस तरह की चीज़ें या सिचुएशन मैंने आपको बताई है, अगर ये सेम स्टोरी आपके साथ रेजोनेट हो रही है, दैट मीन्स कि आप काफ़ी वेल्दी पर्सन रहे हो, नेम एंड फेम वाले रहे हो, पॉलिटिक्स में हो सकते हो, पब्लिक फिगर में हो सकते हो, कुछ ऐसा जो दुनिया आपको पहचानती है। ओके, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मक्खियों की तरह भिन भिनाते हुए लोग हैं जो हमेशा अपना फ़ायदा, अपना अपने मुनाफे के लिए आपके साथ रहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि फ़ायदा किस तरह के, भाई बस 100 तरह के फ़ायदे हैं। हो सकता है आप किसी के साथ कनेक्टेड रहे हो, रिलेशनशिप चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आपने समय, आप अपने यारी दोस्ती में या फ्रेंड सर्कल में या किसी अपने को समय देना बंद कर दिया था सबसे पहले। ओके, और आपसे बहुत तरीक़ों से फ़ायदे उठाए जा सकते थे या हैं। ओके, सो अभी भी अगर आप किसी पॉलिटिशियन में हैं, पॉलिटिक्स का कुछ आपका है, किसी के साथ कनेक्शन है, तो आप ऐसे पर्सन हो जो लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं, किसी तरह का भी कोई भी काम निकलवाना। ओके, यानी कि कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है, सरकारी काम, कोई एक बड़े-बड़े अपने काम निकलवाना, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, कोई डीलर हो सकता है, समथिंग कुछ ऐसा जो किसी के एक कॉल करने पर उसका काम बन सकता है। तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आप कोई मेल पर्सन हैं, ध्यान दीजिएगा।
ओके। ऑफ कोर्स जिसने भी आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें करी, अपार्ट किया, किसी को भड़काया, शायद आप साथ में एक जगह काम करते थे या आपका कनेक्शन जिसके साथ भी रहा है, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल कोई फेस कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें जो अकेले एक स्ट्रगलिंग फेस जो होता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, झुक जाना, तो बहुत ईज़ी था इसके लिए कि आपको अपनी बातों में लेकर आना और आपका कनेक्शन कहीं से ब्रेक करना। दैट मीन्स कि आपका ध्यान, आपका फ़ोकस जो है उनकी तरफ चला जाए, ताकि ये अपने हिसाब से आपसे कोई ना कोई अपना एक फ़ायदा उठा सके। क्योंकि आप अगर वहाँ पर बिज़ी थे अपने पार्टनर के साथ, सो दैट इन इस सर्कल को टाइम नहीं देते थे। अब आप सर्कल में भी देख सकते हैं कि आपके सर्कल में ऐसा कौन-सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो ऑलवेज़ आपको अपनी तरफ ग्रैब करने की कोशिश करता है, खींचता है। ऐसा कौन-सा व्यक्ति रहा है आपके जीवन में जो आपको हमेशा किसी एम्प्रेस से मिलने के लिए मना करता रहा है? जी हाँ, ये अब आपकी लाइफ में नहीं है या है, ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इससे आपको मिलने के लिए कोई ना कोई पर्सन मना ज़रूर करता रहा है। ऑफ़ कोर्स यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल्स हो सकती हैं, डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं, जिनके साथ ये स्टोरी डेफ़िनिटली जाएगी कि आपके पार्टनर को उसके फ्रेंड सर्कल ने या उसकी फैमिली में या किसी रिलेटिव्स ने मना किया होगा। ऑफ़ कोर्स आप लोगों को अपार्ट करने के लिए। डेफ़िनेटली अगर यहाँ पर इस तरह की चीज़ें रही हैं, तो ये एक कर्मा क्रिएट हुआ है। अगर लाइफ में अगर इस समय अगर कोई स्ट्रगल फेस कर रहा है, काम को लेकर, मनी को लेकर, बहुत सारी चीज़ें, ओके, तो ये जाने-अनजाने में आपसे कुछ ऐसा हो गया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर यूनिवर्स जजमेंट की एनर्जी में यहाँ अब इस पर्सन का क्या हिडन एजेंडा था? अपना कोई ना कोई काम निकलवाना, आपको और उस पर्सन को, आपके पार्टनर को अलग कर देना। यहाँ पर बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं, या आप लोगों की मैरिज होने वाली थी। ओके, तो इस तरह की चीज़ों में कोई थर्ड पर्सन ने आकर डेफिनेटली आपको कंफ्यूज किया, डेफिनेटली कहीं और एक डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी में कोई लेकर आया। अब इस पर्सन का हिडन एजेंडा भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि भई इसको यहाँ से हटाओ, तभी हमारे ऊपर ध्यान जाएगा, तभी ये पर्सन जो है ये काम करेगा, नहीं तो ये वहाँ पर इन्वॉल्व रहा तो हमारा कोई काम नहीं बन पाएगा। और हो सकता है आपकी पार्टनर आपको ऑलवेज़ गाइड करती रही है, अच्छा और बुरा, या साइकिक एबिलिटी मैं बहुत हाईली देख रही हूँ। अगर आप कोई फीमेल है यहाँ पर, तो आपके अंदर भी इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है। सो दैट आपने अपने पार्टनर को कभी ना कभी इन चीज़ों के लिए अवेयर ज़रूर किया होगा। सो दैट आपका इतना एफर्ट्स लगाने के बावजूद आपके हाथ जो हैं वो खाली हैं। आपको ऐसा फ़ील होता है कभी-कभी कि भई मैंने तो ऑलवेज़ उसका भला ही चाहा और उसने किसी थर्ड पर्सन के पीछे लगकर मेरे साथ इस तरह की चीज़ें करी। यानी कि आपको लाइफ़ से ऐसे आउट किया कि आपको पता ही नहीं चला। ओके? तो ये चीज़ें आपके साथ डेफ़िनेटली हुई हैं, समझ में आ रहा होगा। ओके? और प्यार में तो भई अगर रिलेशन में रहे हो और किसी के साथ कनेक्शन में रहे हो, ये ब्रोकन हार्ट डेफ़िनेटली रहा है। और मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड एक चीज़ और निकल कर आ रही है, आप लोगों को सेपरेट करने में इस पर्सन का मोटिव एक और भी था, ओके? वो आपको अपने से बढ़कर या आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आते हुए बिल्कुल भी देख नहीं सकता। डेफ़िनिटली मेल पर्सनैलिटी है, जिसने भड़का कर आपको खिलाफ़ किया और अलग करने की। आज अगर आप यहाँ पर इस एनर्जी में हैं, आपकी बात कर रही हो, ठीक है? आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हो। अगर आप मेल हैं और अपने पार्टनर के अलग होने से आज आप यहाँ पर अलोन हैं, सो दैट किसी अपने की मेहरबानी या बाहरी कोई ऐसा हो सकता है, जैसे कि फ्रेंड सर्कल हो गया, जैसे कि आपका सर्कल हो गया,
मे बी आप एज अ स्टार की तरह, एज अ जैसे मैंने बताया कि कोई फेमस पर्सनालिटी, कोई बिजनेसमैन हो सकता है भाई, कोई किसी अच्छी कंपनी में रिप्यूटेड जॉब पर आप हो सकते हैं, अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, बैंक मैनेजर हो सकते हैं, सबने यूज़ करते हैं लोग, यूज़ करते हैं। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके कान भी भरे गए हैं। या अगर आप कोई फीमेल हैं तो आपके पार्टनर को इसी तरह से जो है एक मैनिपुलेट किया गया है। तो किसके साथ क्या रेजोनेट हुआ है ज़रूर बताइएगा, फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, कनेक्शन डीप कनेक्शन रहा है, बट दोनों में से एक ने यहाँ पर चीटिंग ज़रूर की है, रिश्तों को और लॉयल्टी ब्रेक की है। अब ये कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी में बहुत रहते हैं। अदर घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टी, लेट नाइट पार्टीज़ और डिस्को वगैरह जाना, ये सब कुछ आम है। और काफ़ी रिच रॉयल मुझे पर्सनालिटी लगती है, काफ़ी नेम एंड फेम वाली, जिसको इर्द गिर्द चार लोग चाहिए और वाह वाह करते हुए चाहिए, ऐसा पर्सन रहा है आपका। तभी इसको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत इजी रहा है थर्ड पर्सन के लिए। जेलेसी भी रही है इस पर्सन का, जो भी पर्सन रहा है आगे, फ्रेंड रहा है या जो भी सर्कल में रहा है, जो आप लोगों को अलग करने के लिए, जो थर्ड पार्टी का जिसने किरदार निभाया है, वो इंसान जेलस है इससे बेहद आपके पार्टनर से। वो कभी नहीं चाहता था कि इसकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल आए जो बहुत प्रीटी, बहुत खूबसूरत और बहुत ही एक एम्बिशंस वाली, एक ऐसी जो उसके लाइफ में नहीं है। ओके, तो ये जालसी भी होती है। कभी कभी जो मेल जो होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से कभी पूछते हैं, भाई ये कैसी है, मेरी पार्टनर है, सो दैट मेरी मैरिज होने वाली है, सो एंड सो, कुछ भी तरह मत पूछा करो भाई, मत पूछा करो। अच्छे भले रिश्ते तोड़वा देते हैं, जालसी फैक्टर यहाँ पर होता है। अगर वो मेरे पास नहीं है या मेरे पास इतनी खूबसूरत वाइफ नहीं है या पार्टनर नहीं है, सो दैट इसके पास नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी आप अपने रिश्तों को ऐसे पर्सन के हाथों से खराब करवा देते हो। ओके, तो इस पर्सन का जो एजेंडा रहा है, एक तो बेहद आप, अगर आप मेल पर्सन हैं तो भाई आपके साथ जालसी बहुत रही है, और अगर आप कोई महिला हैं तो आपके पार्टनर के साथ ये बेहद जेलसी फैक्टर रहा है। और इस पर्सन का मेन एजेंडा यही था कि इनकी लाइफ में ऐसा पार्टनर, कोई लॉयल पार्टनर नहीं आ जाए, या उसके पार्टनर से बेट एक कहते हैं ना बेटर पार्टनर, इसको नहीं मिल जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। ऑफ कोर्स आज भी आप इस एनर्जी में हैं, जो खो गया है, जो छूट गया है, इस एनर्जी में है। ओके, तो ये आपका एक सिनेरियो मैंने क्लियर किया है। ऑफ कोर्स जो सेकंड वाला है, जो ऐसे लोग आपके साथ कुछ हिडन है, और ऑफ कोर्स आपकी इंट्यूशन गाइड करती है, और आपको ऐसा लगता है कोई ट्रैप है यहाँ, एक्सक्यूज मी, कोई ट्रैप आपको फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ पास्ट से कुछ ऐसी चीज़ें चलती आ रही हैं। भाई ये जो भी लोग हैं, इनके साथ आप रिश्ता रखना नहीं चाहते हो, आपने रिश्ता तो बहुत देर पहले ही ख़त्म कर दिया था। एक्सक्यूज मी, ये कोई तीन लोग हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, फैमिली की या अदर, या तीन लोग हैं यहाँ पर। रिलेशन आप इनसे ख़त्म कर चुके हो, लेकिन ये आपको कोई ऐसा मौका नहीं जाने देते किसी को भड़काने का, किसी को आपके खिलाफ कुछ भी इस तरह की चीज़ें बकवासबाजी करके आपको लेट डाउन कराने का, यानी कि नज़रों में गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऑलवेज़ आपको रूड और बहुत ज़्यादा घमंडी बताते हैं। ओके, आपकी इमेज को डाउन करते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके परिवार के साथ भी जुड़े हुए हैं, आपके खुद के परिवार के साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में फूट डलवा रहे हैं। अब फूट किस लिए? या तो आपके साथ बेहद ये नफ़रत करते हैं, या आपने कभी कुछ इनकी बात को एक रिजेक्शन दी है, कभी आपने कुछ ऐसा स्ट्रिक्टली इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है,
अब हो सकता है पारिवारिक या रिश्तेदारी में या फिर कहीं काम की जगह पर आपके कुलीग, आपके सहपाठी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें गलत कर रहे थे, आपने कुछ रेड हैंडेड पकड़ा है कुछ ऐसे एक्शन लेते हुए। सो ये डरे हुए हैं और ये उस समय तो साइलेंट रहे हैं, डेफ़िनिटली उस समय चुप रहे हैं। लेकिन अभी जो है ये आपके खिलाफ बहुत साजिश और बहुत लड़ाई झगड़े का ऑलवेज़ आप इस चीज़ में ट्रैप रहो, मतलब फँसे रहो। ओके? इस तरह की चीज़ें ये आपके इर्द-गिर्द करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े किसी के साथ भी, सिर्फ़ भड़काकर। ओके? तो ये कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपको फँसा सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं और इनका एजेंडा है आपकी इमेज को डाउन करना। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि दुनिया में हर कोई हमें अच्छा समझे, हर कोई हमें पसंद करे, कभी नहीं हो सकता नामुमकिन। अगर आप अच्छा काम भी करेंगे, आप पूजा-पाठ भी करेंगे, लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा। हम तो यू नो एक मामूली से इंसान हैं। तो कभी भी मन में ये बात को गिल्ट मत बनाइए कि आपको कोई पसंद नहीं कर रहा या आपकी कोई बुराई कर रहा है या आपके साथ इस तरह से गलत चीज़ें कर रहा है। ये उनका कर्म है, ये उनका पार्ट है, ये वो लेकर आए हैं सो दैट वही चीज़ें करेंगे, ठीक है? अब जो साँप बिच्छू होते हैं, उनकी फितरत होती है डसना, ठीक है? डंक मारना, तो वो डंक मारेंगे। अब जो साधु सन्यासी या जो काइंड हार्टेड होते हैं, उनका काम होता है किसी की मदद करना, ओके? वो काम करेंगे। तो जिसका काम है वो वैसा करेगा। आपको सिर्फ़ इतना समझना है ये इसी के लिए बने हैं। सो इनका काम है ये। जैसे हम अपना काम करते हैं, तो आपके दिमाग से वो गुस्सा शांत हो जाएगा। आप ऐसे लोगों की बातों को एक सीरियस वे में नहीं लेंगे। आपका जो माइंड है यहाँ पर पीस बनी रहेगी। ऑफ़ कोर्स ये लोग आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा लगवा देना चाहते हैं। आपको किसी न किसी इल्यूज़न में एक ट्रैप करना, किसी को आपके खिलाफ भड़काना, गलत एक्शन में लेना, चीज़ें आपके खिलाफ कर देना, रिश्तों को ख़त्म करवा देना। आपकी सगे-संबंधी हो सकते हैं, रिश्ते होते हैं ऐसे, कुछ अपने भी होते हैं, एक ही घर में। भाई-भाई को देखा है मैंने, बहन-भाई को देखा है, बहनों को देखा है। अपने सगे रिश्तों में भी वो एक-दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और दूसरे लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं। पता नहीं कहाँ से लाते हैं इतना दिमाग और कहाँ से ऐसी सोच बनाकर बैठ जाते हैं। इनको ये नहीं पता चलता, जो आज हम बो रहे हैं किसी के लिए, वो फसल आने वाले समय में खुद को भी काटनी पड़ेगी या फिर हमारे बच्चों को आगे काट। ये बात अगर कोई समझ जाए, तो कोई किसी के खिलाफ कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं करे। कुदरत जो है, आज दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, कलयुग जो है अपनी पीक पर जो है अभी आया नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है। लेकिन इतनी टूट-फूट मची हुई है, चारों तरफ इतना कुछ चल रहा है। लोगों को उस तरफ कम ध्यान है कि हम जो है भगवान की तरफ बढ़ जाएँ, हम ये चीज़ें छोड़ दें, नहीं। अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, लोगों के साथ जालसी पूरी रखनी है, अपनों के साथ, दूसरों को गिराना है, झुकाना है, तो बस इसी में फँसी हुई है दुनिया। और कुदरत जो है जब अपने हिसाब से हिसाब लेती है, तो फिर वो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, ओके? तो यहाँ पर इस तरह के लोग जो हैं, इनका एजेंडा ये है, मैंने जो आपको बताया, ये आपको ट्रिगर करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर को तोड़ने के लिए। आपके सिंहासन को, आपका जो थ्रोन है, जो आपने बनाया है, जो बड़ी मेहनत से आपने जो कमाया है, उसको हिला देना चाहते हैं। आपको प्राउडी और बहुत रूड भी बोला जाता है, आप ही के अपनों के बीच में। अपने मतलब कुछ रिलेशन में, कुनबा होता है ना, रिश्तेदारियाँ होती हैं ना, वहाँ पर। इस तरह के टैग आपको दिए जाते हैं, आपकी पीठ पीछे। तो हिडन एजेंडा कुछ लोगों का ये होता है कि इनको सबकी नज़रों में गिरा दो। इनका जो है एक इमेज जो है वो डाउन कर दो। तो कहते हैं ना, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो भई लाख कोशिश करते हैं ये लोग आपके खिलाफ, लेकिन जब भगवान साथ देते हैं तो फिर इनकी औकात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ईश्वर का साथ जो है वो ऑलवेज़ माँगा करो, ठीक है?
तो कोई महिला भी हो सकती है यहाँ पर साथ में, और मेल पर्सनालिटी भी है। ओके, चलिए गाइडेंस ले लेते हैं। अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है तो आपको इस सिचुएशन में फिर किस तरह से डील करना चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस के तौर पर बताइए। एक तो आपको अवेयरनेस जो मिल रही है, आपको उससे थोड़ा सा अवेयर हो जाना है। ओके, और आपको रोना धोना नहीं है, अनफील्ड फील नहीं करना है, आपको इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना, पहली बात। ओके, अगर आप वीक पड़ जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो सामने वाली पार्टी या कोई भी इंसान जो है और रुलाएगा, ठीक है, और आपके ऊपर हैवी होगा। जी हाँ, बिल्कुल, इस समय आपके खिलाफ बहुत सारी बातें की जा रही हैं, ठीक है, गॉसिपिंग हो रही है आपके खिलाफ, और इन बातों से आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ओके, तो जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, आपको साइलेंसली जो है इनको वॉच करना है चुपचाप करके। ओके, और आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपका बचपन की यादें ताज़ा हो जाएँ। आपका ध्यान जो है इनकी तरफ से हटकर, इनकी बातों से हटकर कुछ ऐसा, या बच्चों के साथ समय बिताना शुरू कर दीजिए, या अपनी जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं, वो उनको रिकॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे बच्चे होते थे पहले के टाइम पर, आज तो आजकल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं भई। पहले के टाइम पर बच्चे क्या करते थे, अगर लड़ाई झगड़ा होता था तो थोड़ी देर के बाद जो है वो अपना फिर से फ्रेंडशिप कर लेते थे। तो मन में बातें बिठाकर नहीं रखते थे। आजकल ऐसा नहीं होता है, तो आपको उन्हीं बच्चों की तरह से बन जाना है। अगर रिश्ते ऐसे हैं कि जो तोड़े नहीं जा सकते, तो फिर उनके हिसाब से थोड़ा-सा आपको अपनी एनर्जी को डाउन कर लेना है। ओके? चलिए, आज की रीडिंग ये रही, और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे।